हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबको पहले तो गुड मॉर्निंग। देखो, सबसे पहले स्वागत है आपका एग्री जॉय यूट्यूब चैनल, जिस पे हमने चला रखी है एंटोमोलॉजी की सीरीज जिसमें अपन पहुंच गए थे, जिसमें अपन आज बात करेंगे थर्ड लेक्चर की। इसकी थर्ड लेक्चर की फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की। सेकंड लेक्चर में अपन ने बात की थी बॉडी वॉल की, इंसेक्ट बॉडी वॉल की। तो आज अपन बात करेंगे इंसेक्ट हेड के स्केलेटस आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, देखो ये सारे लेक्चर होपफुली मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को आपको समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी इजी वे में बना रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपकी ट्रीटाइज, रिफ्रेशर और इंसेक्टा बुक तीनों की तीनों आपकी एक ही वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सपोर्ट रहा है वीडियो में आपका, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी वक्त ज़ाया करते हुए अपन बात करते हैं इंसेक्ट हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये आज की यूनिट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, देखो सबसे पहले एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, इंसेक्ट एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें अपने सेगमेंट होंगे कितने, 20 सेगमेंट। कितने सेगमेंट, 20 सेगमेंट। ठीक है, 20 सेगमेंट में देखो ये डिवाइड कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले 1 से लेके 3 सेगमेंट, ये होगा प्रोसिफेलोन। ठीक है, 4 से लेके 6 तक होगा गनेटोसिफेलोन। ठीक है, इसके बाद में देखो 7 से लेके 9 तक, 7 से लेके 9 तक ये होगा अपना थोरैक्स। ठीक है, फिर देखो 10 से लेके 20, लगभग 11 सेगमेंट, ये हो गए एब्डोमेन। इसके एब्डोमेन, इसके होंगे एब्डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हेड की। तो थोरैक्स और एब्डोमेन को अपन रिमूव कर देते हैं। देखते प्रोथोरैक्स और गनेटोथोरैक्स। इंसेक्ट के हेड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोसेफेलोन और गनेटोसिफेलोन। ठीक है, इस पार्ट को अपन बोल सकते हैं एंटेरियर पार्ट। क्या बोल सकते हैं, एंटेरियर पार्ट। इस पार्ट को बोल सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट। क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, देखो इन दोनों को मिला के किसका निर्माण हो जाएगा, हेड। किसका, हेड। ठीक है, देखो हेड को शुरू करने से पहले कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एक आता है टेगमाटा। क्या आता है, टेगमाटा। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आती है टेगमोसिस। क्या आती है, टेगमोसिस। एक आता है टेगमिना। ठीक, इन तीनों टर्मिनोलॉजी को आपको यहां आसानी से देखो समझते हैं। सबसे पहले टेगमाटा, क्या बोलते हैं, किसकी बात करेंगे, टेगमाटा की। देखो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंडिविजुअल सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे पर, टेगमाटा। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन अगर इंडिविजुअल सेगमेंट है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, टेगमाटा। ठीक है, अगर
इन तीनों का ग्रुप, ये ग्रुप में हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, ग्रुप्ड ऑफ सेगमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स, इस ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स, तो इसको क्या टर्मिनोलॉजी देंगे अपन, क्या बोलेंगे, टैगमोसिस, क्या बोलेंगे, टैगमोसिस, ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स, इसको क्या बोलेंगे अपन, टैगमोसिस, ठीक है। फिर देखो इंडिविजुअल को अपन ने टैगमाटा बोल ही दिया, ठीक है। ये थोड़ा टर्म अलग है, लेकिन मैंने इसमें आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखो फोरविंग ऑफ लिथेरी, ठीक है। देखो आगे वाले पेरो क्या बोलते हैं, फोरविंग, और पॉजिटिव पेरो क्या बोलते हैं, हिंडविंग्स, ठीक है। तो जो फोरविंग होते हैं ना, उनपे फोरविंग कैसे होते हैं, लिथेरी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोल देते हैं, टैगिंग, क्या बोल देते हैं, टैगिंग, ठीक है। जब अपन इनकी डेफिनेशन देखेंगे तो एक सिस्टमिक प्रारूप होता है इनका डेफिनेशन का, वो अपन जब नोट्स लिखेंगे उसमें बात करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें अपने 1 से 3 सेगमेंट और 4 से 6 सेगमेंट, इन दोनों को प्रोसिफिलॉन और गैमेटोसिफिलॉन, इन दोनों को मिला के क्या बन गया अपना एग, क्या बन गया एग, ठीक है। अब देखो, अब शुरू कर देते हैं अपन हेड, हेड देखो देखो हेड मिलकर बना होता है 6 सेगमेंट से, कितने सेगमेंट से, 6 सेगमेंट से। हेड कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 6 सेगमेंट से, कितने सेगमेंट से, 6 सेगमेंट। देखो वन बाय वन बात करते हैं अपने सेगमेंट से, कौन से सेगमेंट 6 सेगमेंट्स होते हैं। देखो इससे पहले एक चीज समझो अपन, एक तो होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो जैसे मान लो ये अपना हेड है, ठीक है, तो अंदर ये किन किन से किन किन लेयर से या स्केलेट से बना होता है, वो होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाहर कौन से स्केलेट्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे, एक बार अपन 6 सेगमेंट की बात करते हैं। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 6 सेगमेंट, हेड कितने सेगमेंट से बना होता है, 6 सेगमेंट से, ठीक है। 6 सेगमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्री एंटे, प्री एंटेनल, प्री एंटेनल। दूसरी देखो एंटेनल, ठीक है, दूसरा सेगमेंट कौन सा है, एंटेनल। थर्ड सेगमेंट प्री एंटेनल, एंटेनल, थर्ड सेगमेंट कौन सा है, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी सेगमेंट, सेगमेंट भी लगा देते हैं अपन, सेगमेंट। नंबर 4 मैंडिबल, मैंडिबुलरी सेगमेंट, ठीक है, मैंडिबुलरी सेगमेंट। नंबर 5 मैक्सिलरी सेगमेंट, मैक्सिलरी सेगमेंट। नंबर 6 लेबियल सेगमेंट,
अब देखो अपन ने पढ़ा था कि हेड को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में, प्रोसेफेलॉन और गनेटोसेफेलॉन। तो जो ऊपर के 3 पार्ट है, ऊपर के 3 सेगमेंट है, कौन कौन से, प्री एंटेनल, एंटेनल और इंटरकेलरी सेगमेंट, इनको किसमें, कौन से भाग में लिया गया है, प्रीसिफेलॉन, प्रीसिफेलॉन। प्रीसिफेलॉन, और जो बाकी के 3 बच गए उनको गनेटोसिफेलॉन। किसमें लिया गया है, गनेटोसिफेलॉन। ठीक है। अब देखो जो प्री एंटेनल सेगमेंट है, बियरिंग कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ठीक है। कंपाउंड आई किस पे होते हैं, प्री एंटेनल सेगमेंट पे, ठीक है। एंटेनल सेगमेंट में खुद एंटी, बियरिंग एंटीना, ठीक है। इंटरकेलरी सेगमेंट में इस पे होता है लेब्रम, क्या जुड़े होते हैं, लेब्रम, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर, लेब्रम, ठीक है। मैंडिबुलरी सेगमेंट में मैंडिबल, क्या जुड़े रहते हैं, बियरिंग मैंडिबल, ठीक है। इसके बाद में देखो मैक्सिली सेगमेंट, इस पे क्या जुड़े रहते हैं, मैक्सिली, ठीक है। इसके बाद में लेबियल सेगमेंट में क्या जुड़े रहेंगे, लेबियम, क्या जुड़े रहेंगे, लेबियम, ठीक है। तो ये था अपना 6 सेगमेंट का थोड़ा बहुत समरी, क्या थी, 6 सेगमेंट की समरी, ठीक है। देखो इंसेक्ट हेड 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इंसेक्ट हेड 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। 6 सेगमेंट कौन कौन से हैं, प्री एंटेनल, एंटेनरी, इंटरकेलरी, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी और लेबियल। ये 6 सेगमेंट है जो इंसेक्ट हेड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंसेक्ट हेड को 2 भागों में डिवाइड किया है, प्रीसिफेलॉन और गनेटोसिफेलॉन। तो ऊपर के 3 भाग है वो किसमें आ जाएंगे, प्रीसिफेलॉन में, और जो नीचे के 3 पार्ट है वो किसमें आ जाएंगे, गनेटोसिफेलॉन में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये था इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंसेक्ट हेड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनली कैसे सिस्टमेटिक से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्क्लेराइड्स है, उनको पढ़ने से पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझो कि ये किस किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक फ्रंटल व्यू, ठीक है। देखो डायग्राम अपन समझेंगे तो अपन को सारी की सारी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि डायग्राम के बाद में आपको बहुत कुछ ऐसे आप आराम से चीजें स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये आ गई आपकी, ये आ गया आपके मैंडिबल्स, ठीक है। ये आ गया वर्टेक्स, क्या आ गया, वर्टेक्स, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी ओसेली, और ये आ जाएगी आपके कंपाउंड आइज, क्या आ जाएगी, कंपाउंड आइज। ये आपकी क्या आ जाएगी, कंपाउंड आइज, ठीक है। फिर देखो ये सॉरी
ये जो आपका वर्टेक्स है ये अलग करेगा, ऐसी संरचना बना के सूचर बना के जीना, किसको अलग करेगा, जीना। ठीक है, यहां से एक संरचना जुड़ जाएगी, यहाँ से एक संरचना ये बन जाएगा अपना पोस्ट जीना। यहाँ से एक संरचना निकली और ये बना देगा पोस्ट जीना। क्या बना देगा, पोस्ट जीना। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक संरचना बनेगी, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली। इसमें देखो ये निर्माण करती है फ्रॉन से ग्लाइकोस को क्या कर देगी, अलग कर देगी। ठीक है, इस चित्र को समझना, सच बता रहा हूँ, अगर आप बहुत इजी वे में नॉट ओनली फॉर स्टडी पर्पज, आप अदर किसी को समझा भी सकते हो। ठीक है, अगर इसमें समझ में आ गया। ठीक है, या ये जो सूचर है वो किसको किससे अलग करता है, ग्लाइकेज को फ्रॉन से अलग करता है। ठीक है, एक मिनट, देखो इसके बाद में अपना बनेगा अपना लेबल ठीक नहीं होना, थोड़ा एक बार लेबल को ठीक कर देते हैं। ये क्या बन गया अपना लेबल। ठीक है, थोड़ा से डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी ट्राई किया है मैंने पूरा अपना 100% देने की। ठीक है, देखो सबसे पहले ये हो जाएगी अपनी ओसेनी। क्या हो जाएगी, ओसेनी। तो अपन डायग्राम को तो नामांकित कर देते हैं। ये होगी अपनी कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। क्या होगी, कंपाउंड आइज। ठीक है, ये होगी कंपाउंड आइज। ये हो गया अपना कौन सा पार्ट, वर्टेक्स। क्या हो गया, वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रॉन्स। क्या हो गया, फ्रॉन्स। ठीक है, फेशियल एरिया। ये हो गया अपना क्लाइपेस। क्या हो गया, क्लाइपेस। ठीक है, ये हो गया अपना जीना। क्या हो गया, जीना। ठीक है, चिकनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट की गाल है, पोस्ट जीना, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट जीना। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसको क्या बोल देंगे, लेबर। क्या बोलते हैं, लेबर। ठीक है, और देखो ये साइड में क्या बोलेंगे, मैंडिबल। अरे मैंडिबल 3 होते हैं, 5 मैंडिबल होते हैं, 2। कितने होते हैं, मैंडिबल, राइट मैंडिबल और लेफ्ट मैंडिबल। ठीक है, ये हो गए मैंडिबल। और क्या क्या संरचना बच गई। अब देखो यहां से देखो, यहां से 2 संरचनाएं निकलती है, एक संरचना निकलती है वो क्या, एंटीना। क्या निकलता है, एंटीना। ठीक है,
और एंटीना के किससे, एंटीनल सॉकेट से जुड़ा हुआ है। कहाँ से निकलते हैं, एंटीनल सॉकेट, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल फ्रंटल व्यू ऑफ फ्रंट, सामने से अगर देखेंगे अपन इंसेक्ट को तो अपन इंसेक्ट कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो कंपाउंड आइज, ठीक है, कंपाउंड आइज, जीना, पोस्ट जीना, मेंडिबल, क्लाइपेस, लेब्रम, फ्रॉन्स और वर्टेक्स, ठीक है। ये अपना ये भी लिख देते हैं एंटीनल सॉकेट, एंटीनल सॉकेट, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम के माध्यम से अपन ये चीज समझेंगे कि जो सूचर जानते हो अपन, देखो, और जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया, ठीक है। अब इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक प्री एंटरनल, एंटरनल, एंटरकैलरी और मैक्सिला, मैंडिबल और लेबियम, ये क्या था, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, अंदर का पार्ट। अब इसके ऊपर स्क्लेराइड्स आएगी, इसके ऊपर क्या आएगी, स्क्लेराइड्स आएगी। जो स्क्लेराइड्स कौन सी है, वर्टेक्स, ठीक है, फ्रॉन्स, क्लाइपेस और लेब्रम। लेकिन वर्टेक्स और फ्रॉन्स, जैसे मान लो दो प्लेटें हैं, ये वर्टेक्स है और एक फ्रॉन्स है, ठीक है, ये दोनों प्लेट है, ये आपस में जुड़ेगी तो बताओ बीच में एक दरार या लाइन रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी ना। अरे बीच में एक दरार बनेगी ना, उस दरार को बोलते हैं, जो दो स्क्लेराइड्स को जोड़ती है, उसको बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर, ठीक है। देखो एक बार थोड़ा सा इसमें समझो, जैसे मान लो ये क्या है, फ्रॉन्स है, क्या है, फ्रॉन्स, और इससे क्या जुड़ रही है, इससे जुड़ रही है एक इमेजिनरी चीज बता रहा हूं मैं, इससे जुड़ रही है वर्टेक्स जुड़ रही है, ठीक है। तो इसमें बताओ ये बीच वाली लाइन बनी नहीं बनी, बनी ना। तो दोनों के जहां पे जुड़ता है, जो लाइन होती है वीकनेस लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर। अरे वो लाइन जो दो स्क्लेराइड्स को जोड़ती है, क्या है, जंक्शन बिटवीन दो स्क्लेराइड्स, जंक्शन बिटवीन टू स्क्लेराइड्स नोन एज सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर, ठीक है। तो ये है, तो देखो मोस्टली कितने सूचर बनते हैं, डायग्राम में समझेंगे अपन। देखो सबसे पहला सूचर सूचर से पहले देखो एक दूसरा टॉपिक अपन सूचर्स पर ज्यादा समझ में आएगा, आपको इजीली समझ पाओगे आप। सूचर से पहले आप स्क्लेराइड्स ऑफ हेड, स्क्लेराइड्स ऑफ हेड, ठीक है, स्क्लेराइड्स ऑफ हेड। पहले अपन बात कर लेते हैं वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपेस और लेब्रम, ठीक है। तो देखो नंबर 1 क्या है, वर्टेक्स। नंबर 1 स्क्लेराइड कौन सी है, वर्टेक्स। नंबर 2 फ्रॉन्स, क्या है, फ्रॉन्स। नंबर 3 क्लाइपेस। नंबर 4 लेब्रम, जीना। नंबर 5 लेब्रम, ठीक है, ऑक्सीपोर्ट, पोस्ट ऑक्सीपोर्ट, ठीक है, वो लेटरल व्यू देखेंगे ना, उसमें बात करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्टेक्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स के बारे में देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में देखो टॉप स्क्लेराइड्स, ठीक, सबसे ऊपर है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, टॉप स्क्लेराइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन कौन सी संरचना होती है वर्टेक्स पे, एक तो क्या होती है, एंटीना, बियरिंग एंटीना एंड ओसिल, ठीक है, सिंपल आइज, क्या बोलते हैं ओसिल को, सिंपल आइज। टॉप स्क्लेराइड्स है और बियरिंग, एंटीना और ओसिल, ये दो चीज अपन किसके बारे में लिख सकते हैं, वर्टेक्स के बारे में। दूसरा अपन ने कौन सा, फ्रॉन्स, क्या पता है, फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के बारे में देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत इजी है अपन। सबसे पहले ये फेसियल एरिया, कौन सा एरिया है, फेसियल एरिया,
ऑफ इंसेक्ट हेड, इंसेक्ट हेड, ठीक है, फेसियल एरिया ऑफ इंसेक्ट हेड। फिर देखो बिलो वर्टेक्स एंड अबाउट क्लाइपेस, ठीक है। सबसे पहले फेसियल एरिया ऑफ इंसेक्ट है, उसके बाद में बिलो वर्टेक्स यानी वर्टेक्स के नीचे और अबाउट क्लाइपेस, क्लाइपेस से ऊपर। देखो बस अगर डायग्राम आपको याद है तो आराम से लिख सकते हो। देखो फ्रॉन्स, किसकी फ्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, तो वर्टेक्स से नीचे है, वर्टेक्स से नीचे है कि नहीं है, और क्लाइपेस ऊपर है कि नहीं है ना, ठीक है, तो ये क्लाइपेस से ऊपर। फिर देखो फ्रॉन्स के बाद में अपन ने पढ़ा तीसरा कौन सा, क्लाइपेस, क्या पढ़ा, क्लाइपेस। इसमें लिख सकते हैं अपन थर्ड स्क्लेरोस, थर्ड स्क्लेरोस, ठीक है। बिलो बिलो फ्रॉन्स एंड अबाउट लेब्रम, known as cranial area of insect head। इसको क्या बोलते हैं, जैसे फेसियल एरिया किसको बोला हमने, फ्रॉन्स को, जैसे उसी तरह क्लाइपेस को क्या बोलते हैं, क्रेनियल एरिया ऑफ इंसेक्ट हेड, ठीक है। ये चीज आपको पता चलिए, ठीक है। नंबर 4 जीना। जीना की सबसे पहले लोकेशन क्या होती है, लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड। अरे जीना देखा ना आपने, इंसेक्ट की गाल, जानते हो ना इंसेक्ट के भी गाल होते हैं, ठीक है, हाँ। जीना लेटरल साइड, दोनों साइड होते हैं, तो लेटरल साइड अपन ने लिख दिया। और ये डिवाइड हो जाता है एक झिल्ली के साथ, कौन किसमें, पोस्ट जीना, इसमें होता है पोस्ट जीना, ठीक है। इसके बाद में देखो नंबर 5 रचना कौन सी, लेब्रम। लेब्रम में कुछ नहीं है, क्लाइपेस से नीचे है, ठीक है, और अपर लिप, अपर लिप ऑफ इंसेक्ट, अपर लिप ऑफ इंसेक्ट कौन सा होता है, लेब्रम, और लोअर लिप लेबियम, ठीक है, अपर लिप ऑफ इंसेक्ट। अब देखो, अब बात कर रहा था, ये तो हो गई स्क्लाइड्स ऑफ हेड, हेड की स्क्लाइड्स। अब देखो इसके बाद में हेड की स्क्लाइड्स के बाद में आएगा suture of insect head। इंसेक्ट हेड में कौन कौन से सूचर है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, वन बाय वन लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको डायग्राम में आराम से बताऊंगा कि कौन सा सूचर कहाँ है, आराम से समझेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो सूचर ऑफ इंसेक्ट हेड, नंबर 1 ईपी क्रानियल सूचर, इपिगिनल सूचर, ईपी स्टोमल सूचर, ईपी स्टोमल सूचर। थर्ड क्लाइपो लेब्रम सूचर, क्लाइपोलेब्रम सूचर, ठीक है। नंबर 4 क्लाइपोलेब्रम हो गया। और देखो कौन कौन से सूत्र की बात कर ली अपन ने, सबसे पहले एपी क्रैनियल सूचर, इसको बोलते हैं अपन एपी क्रैनियल सूचर, एपी क्रैनियल सूचर, ठीक है। ये सारा आ जाएगा किस किस के, वर्टेक्स और फ्रॉन्स के बीच में, ठीक है, एपी क्रैनियल सूचर। नंबर 2 कौन सी बात की, एपी स्टोमल सूचर, फ्रॉन्स और क्लाइपेस के बीच, फ्रॉन्स और क्लाइपेस के बीच, इसको बोल देंगे अपन एपी स्टोमल सूचर, एपी स्टोमल सूचर, ठीक है। फिर देखो पोस्ट जीना
जीना और कॉस जीना क्या होता है? जीनल सूचक। क्या बोल देंगे? जीनल सूचक। एक था अपन ने कौन सा पढ़ा? क्लिपोस लेब्रम सूचक। क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में सूचक, क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में ये रहा, ठीक है। तो क्लिपो लेब्रम सूचक, ठीक है। एक यहां एंटीना में कौन सा सूचक? एंटीनल सूचक। ये एक तो एंटीनल सॉकेट में अंदर वाली बाहर वाली है एंटीनल सूचक, एंटीनल सूचक, एंटीनल सूचक, ठीक है। तो ये 4-5 सूचक है जो स्क्लेराइड्स को क्या करती है? स्क्लेराइड का जंक्शन है, स्क्लेराइड्स को जोड़ती है, ठीक है। ये चीज अपन को याद रखनी है, बहुत इजी है। ज्यादा डायग्राम आप याद करोगे तो नॉर्मली आपको सारी चीज याद हो ही जानी है, ठीक है। फिर देखो फ्रॉन्स और जीना के बीच में भी सूचक बन रहा है क्या? फ्रॉन्स और जीना के बीच में सूचक बन रहा है। जब लेटरल व्यू देखेंगे ना तो एक ऑक्सीट्यूट और पोस्ट ऑक्सीट्यूट इन दोनों के बीच में एक सूचक बनता हुआ दिखेगा। उनके बाद उसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। देखो एंटीनल सूचक, जीनल सूचक, ठीक है। देखो एपिकैनियल सूचक में देखो इट इज वाई सेम, इट इज वाई सेम सूचक, सेपरेटिंग अलग करती है, ठीक है। किसको किससे? वर्टेक्स को, सेपरेटिंग वर्टेक्स टू फ्रॉन्स, ठीक है। वर्टेक्स और फ्रॉन्स को सेपरेट करती है, अलग करती है वाई सेप का सूचक। कौन सा है? एपिकर्नियल सूचक, जो आप मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये रहा एपिकर्नियल सूचक जो वर्टेक्स को फ्रॉन्स से अलग कर देगा, ठीक है। फिर देखो नंबर 2 एपिस्टोमल सूचक। ये किस किस के बीच में बन रहा है? एपिस्टोमल, देखो कहां पे गया? एपिस्टोमल सूचक फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में, फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन सेपरेट क्लाइपियस एंड फ्रॉन्स, ठीक। सेपरेट करती है क्लाइपस और फ्रॉन्स को। क्लिपोलेब्रम किस किस के बीच में सूचक बनेगा? क्लाइपस और लेब्रम के बीच, क्लाइपस एंड लेब्रम, ठीक है। फिर देखो एंटीनल सूचक, एंटीनल चारों, ठीक है। जीनल सूचक, जीना एंड पोस्ट जीना, ये दोनों को अलग करते हैं। तो ये एक था फ्रंटल व्यू ऑफ इंसेक्ट हेड, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेटरल व्यू ऑफ इंसेक्ट हेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सा है, अगर डायग्राम से माध्यम से आप समझोगे तो बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लेटरल व्यू, लेटरल व्यू देखो, लेटरल व्यू देखो, ये क्या हो जाएगी आपकी कंपाउंड लाइन, क्या हो जाएगी कंपाउंड लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका एंटीना, क्या हो जाएगा
एंटीरियर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका मैंडिबल, क्या हो जाएगा मैंडिबल। इधर देखो यहाँ पे आ जाएंगे आपके लेब्रम और लेबियम। लेबियम, ये हो जाएगा आपका लेबियम, क्या हो जाएगा लेबियम, और ये हो जाएगा आपका लेबियम, क्या हो जाएगा लेबियम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पोस्ट ऑक्यूप्यूट, पोस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑक्यूप्यूट, ठीक है। ये हो जाएगा पोस्ट जीना, पोस्ट जीना, ठीक। ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स, ये हो जाएगा आपका फ्रंस, ये हो जाएगा आपका जीना, और ये हो जाएगा आपका पोर्सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एपीक्रैनियल सूचक, ठीक है। जो कंपाउंड है इसके बीच में जुड़ रहा है ना, एक है एपीक्रैनियल सूचक। ये हो जाएगा आपकी ओसेली, क्या हो जाएगी ओसेली, बहुत इजी है। ये हो जाएगा फ्रंस, ये होगा जीना, ये हो जाएगा आपका मैंडिबल, हो जाएगा मैंडिबल, क्या हो जाएगा मैंडिबल, ठीक है। इसके बाद में देखो लेब्रम लेबियम्स दोनों संरचना होगी, ठीक है। यह हो जाएगी आपकी कंपाउंड है। देखो बैक ऑफ हेड, ठीक है, हेड के पीछे है पोस्टीरियर एरिया ऑफ हेड, उनको क्या बोलते हैं पोस्ट ऑक्यूप्यूट या ऑक्यूप्यूट, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं कंपाउंड आई के पीछे का भाग क्या बोल सकते हैं ओसिफ्यूट या पोस्ट ऑक्यूप्यूट, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो स्क्लेट्स, स्क्लेट्स सॉरी सूचक, ये क्या आ जाएगा सूचक, सूचक, ठीक है। तो ये एक जनरल व्यू है, लेटरल व्यू, जनरल व्यू है किसका इंसेक्ट हेड का। जो कौन सा व्यू है लेटरल, कौन सा लेटरल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा दोनों डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से एक हेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। ये यहाँ पे एक सर्विक्स जानते होंगे आप, सर्विक्स, ठीक है, जो गर्दन को किससे जोड़ती है थोरेक्स से, ठीक है, सर्विक्स, सर्विक्स संरचना जो उसको जोड़ती है, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे इंटरनल सॉकेट, तो दोस्तों ये था अपना क्या इंसेक्ट हेड के बारे में कंप्लीटली, इंसेक्ट हेड के बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो कहां से शुरू किया था, सबसे पहले टेगमाटा वगैरह, कहाँ शुरू किया सबसे पहले टेगमाटा, टेगमाटा के बाद में टेगमोसिस और टेगमिना, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की कि इंसेक्ट किस तरह से फ्रंटल व्यू दिखता है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है, ठीक है। और इंसेक्ट हेड कितनी सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। 6 सेगमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो सबसे प्री एंटरनल, एंटरनल सेगमेंट, एंटरनल के बाद में इंटरकेलरी सेगमेंट, इंटरकेलरी सेगमेंट के बाद में कौन सा सेगमेंट, मैंडिबल सेगमेंट, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड है इंसेक्ट हेड, कौन से प्रोसिफिलर और गनेटोसिफ्लोन, ठीक है। कौन कौन सी संरचना, कौन कौन से सेगमेंट से कौन कौन सी संरचना जुड़ी हुई आपको बता दिया मैंने कि प्री इंटरनल से कंपाउंड है जुड़ा है, इंटरनल से कैंटिना जुड़ा है, इंटरकेलरी से लेब्रम जुड़ा है, मैंडिबल से मैंडिबल जुड़ा है, मैंडिबुलर से मैंडिबल जुड़ा है और लेबियम से लेबियम जुड़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बात कर ली।
फिर बात करते हैं अपन स्केलाइड्स ऑफ हेड, ठीक, किसकी, स्केलाइड्स ऑफ हेड। हेड में पढ़ना है हमने वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस और जीना और लेमरम, ठीक, और भी होते हैं, ठीक है, इन मोस्ट ये पढ़ा। अब देखो एक चीज और देखो, आपसे कोई पूछ ले, एक मिनट, आपसे कोई पूछ ले एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, आपसे कोई पूछ ले कि जो जीना होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 2, कितनी होती है, 2, वर्टेक्स कितने होते हैं, 2, और जो फ्रॉन्स और कौन सा, फ्रॉन्स और जो क्लाइपियस है, इनकी संख्या कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1। तो इन संख्या को अपन को पता रहना चाहिए, ठीक है। ये तो अपना था पूरा का पूरा स्केलाइड्स। स्केलाइड्स के बारे में अपन ने बताया सूचर। सूचर क्या होता है, कनेक्टिंग जंक्शन बिटवीन टू स्केलाइड्स, ठीक है, जो बीच में जगह होती है उसको सूचर अपन ने पढ़े। एपिस्टोमल और एपिक्रैनियल, ये एपिस्टोमल का आपको बहुत बार पूछ रखा है, वाइड सेट होता है और किसके होता है, फ्रंटल और वर्टेक्स और फ्रॉन्स के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन ने पढ़ा लेटरल व्यू ऑफ इंसेक्ट हेड, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हेड। इसके बाद में देखो